Chandrakant Kothari, and I once again welcome you on Elite Academy YouTube channel of Maths for JEE, CT and 11-12। ठीक है बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स 2000 के बाद JEE, CT में आए हुए न्यूमेरिकल्स अभी हम यहाँ पे देखेंगे। और ये न्यूमेरिकल से आप अपने आपका कंसेप्ट डेवलप होगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा था? लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था सेट की डेफिनेशंस, सेट को कैसे लिखा जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट हमने देखे थे। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन द सेट। तो अभी जो हम टाइप नंबर 1 चालू कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द सेट का, ये टाइप नंबर 1 है, बराबर। टाइप नंबर 1 में हम इसमें बेसिकली प्रॉब्लम कवर होंगे सेट डेफिनेशंस, ठीक है, बराबर, एंड ऑपरेशंस। हमने ऑपरेशंस में क्या क्या देखा हुआ है? ऑपरेशंस में वी हैव सीन अ डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक यूनियन, लाइक इंटरसेक्शंस, लाइक डिफरेंस, ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, लाइक दैट। सो नाउ वी विल सी अ डिफरेंट प्रॉब्लम्स afterwards 2000 afterwards from the different papers, okay, of JEE main, JEE advanced as well as state CETs। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये एक्चुअली क्वेश्चन है AMU 1998 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एक्चुअली 2000 के बाद ही क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बट स्टिल आई फाइंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी बेसिक, so I want to focus on this particular question. The question is related with the definition. The question is the set of intelligent student, the set of intelligent student, the set of intelligent students in a class is, ठीक है, क्वेश्चन है द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज। अब इसके 4 ऑप्शंस है, वी हैव द 4 ऑप्शंस। वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज नल सेट, ठीक है, ये नल सेट है क्या, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका अ सिंगलटन सेट, ठीक है, अगर थर्ड है ऑप्शन आपका अ फाइनाइट सेट, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। द सेट्स ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास इज, ठीक है। सेट सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखो, नाउ यू हैव द 4 ऑप्शंस, ठीक है। आपको 1 घंटे में टोटल आपको 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, बराबर। 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, तो लगभग एक क्वेश्चन को आपको 2 मिनट का एक समय मिलता है, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बराबर, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको 2 मिनट में सॉल्व करना है। इस तरह का टाइम आप पर्टिकुलरली पहले सेट कर दीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन इजी है वो तो कम समय में सॉल्व हो जाता है, जो क्वेश्चन टफ है वो 2 मिनट्स का, एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स होता है। अभी एक चीज आप डिफरेंस समझ लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो एग्जाम होती है और आपकी जो सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10th का जो भी आपने एग्जाम दिया हुआ है दैट वाज अ सब्जेक्टिव, इस साल एग्जाम कैंसिल हो गई, लेकिन 9th तक जो आप एग्जाम देते थे दैट वाज सब्जेक्टिव एग्जाम। सब्जेक्टिव एग्जाम का और ये जो एग्जाम आप अभी दे रहे हो दिस इज द ऑब्जेक्टिव एग्जाम, बराबर। तो सब्जेक्टिव एग्जाम में और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देयर इज अ मेजर डिफरेंस ऑफ प्रिपरेशन एंड मेजर डिफरेंस ऑफ नॉलेज आल्सो। सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बेसिकली आपको क्या लगता है? सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए यू नीड अ थरो प्रिपरेशन, कंप्लीटली थरो प्रिपरेशन। मतलब आपको अगर एक क्वेश्चन है तो उसकी स्टेप्स आपको प्रॉपर लिखती आनी चाहिए। नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि आंसर करेक्ट आ जाता है लेकिन बीच की स्टेप्स हमें लिखना नहीं आती है, तो सब्जेक्टिव एग्जाम्स में आपको मार्क्स कम मिलते हैं, ठीक है। मतलब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, वे ऑफ राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ईच एंड एवरी स्टेप्स आपको आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में वैसे नहीं होता, ऑब्जेक्टिव में आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट अ फाइनल आंसर, तो बीच का स्टेप्स आपको लिखना नहीं पड़ता, यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ द रफ वर्क आपको करना पड़ता है, ठीक है, बराबर। वो भी आपने ढंग से रफ वर्क किया नहीं किया उसका भी कोई जरूरी नहीं है। और एक एडवांटेज आपका, तो मेरे ओपिनियन में ये जो MCQ पैटर्न है दैट इज वेरी इजी एज कंपेयर टू सब्जेक्टिव, ठीक है। लेकिन बच्चों को ये टफ लगने के पीछे का रीजन है सिंस वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ MCQ, हम MCQ प्रिपरेशन में इतने हैबिचुअल नहीं होते।
Still, central government and Maharashtra government have made some changes. In their syllabus. Now they are trying to introduce more MCQ questions in their exams. ठीक है, लेकिन फिर भी 100% MCQ एग्जाम का पैटर्न अभी तक सब्जेक्टिव में नहीं आया हुआ है, तो उस वजह से हम उतनी हैबिचुअल नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, ठीक है, और हम डिटेल में बुक्स नहीं पढ़ते, बराबर, ठीक है, उसके वजह से हम MCQ टॉप चाहते हैं, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को ध्यान में दो, तो सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी 4 ऑप्शंस है, तो इसमें हमारे पास 2 तरीके का आइडियोलॉजी और 2 तरीके का एक मेंटल टेक्निक डेवलप कर लो। सबसे पहली मेंटल टेक्निक, अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो वेल एंड गुड, मतलब ABCD में से विच इज द करेक्ट वन, तो पट से आप आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। लेकिन इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर, देन ट्राई टू चूज 3 रॉन्ग आंसर्स। 3 रॉन्ग आंसर अगर आप चूज कर पाए तो अल्टीमेटली बचा हुआ एक क्वेश्चन क्या रहेगा, इट विल बी करेक्ट वन, ठीक है, बराबर। अभी सब्जेक्टिव एग्जाम में रॉन्ग के लिए कोई चांस नहीं है, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग के लिए चांस है। रॉन्ग की आपकी एबिलिटी, दूसरों की गलतियां निकालने की जो एबिलिटी है, दैट एबिलिटी इज यूजफुल इन द केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ JEE, ध्यान में रखो, CET। जितनी गलतियां आप ढूंढ पाओगे, इट इज बेटर फॉर स्कोरिंग मोर। ओके बच्चों, ठीक है। हाँ, अभी सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लासेस, तो शुरू कहाँ से करने का, तो एक हिंट देता हूं मैं आपको, मैक्सिमम 98% क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं ना, रॉन्ग या फिर करेक्ट, वो A या B के बीच में ही होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। A से ही शुरू करना, एट रैंडम शुरू नहीं करना कभी। तो पहला आंसर हम देखेंगे, तो सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, भाई 100 बच्चों का एक क्लास है, उसमें कुछ ना कुछ तो इंटेलिजेंट हो गए। सपोज फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो ये नल सेट का मीनिंग क्या होता है कि नो स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। ऐसे कुछ परफेक्ट रूल होता है क्या, किसी क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं होते, नहीं, तो नल सेट नहीं बोल सकते हम। बी क्या है, सिंगलटन सेट। ऐसे सिंगलटन का मतलब क्या होता है, सिंगल एलिमेंट, मतलब एक ही स्टूडेंट है, एक ही स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तब तो सिंगलटन होगा, ऐसा तो दिया हुआ है प्रॉब्लम में, नहीं। फाइनाइट सेट, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हमें जब पता ही नहीं है, सी ऑप्शन, हमें पता ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है। मैंने तो फॉर एग्जांपल 3 लिया, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, ये जब फिक्स नहीं है तो फाइनाइट सेट कैसे होगा भाई, नो फाइनाइट सेट, तो फिर क्या बचा, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है ना। सेट में यहाँ पे डिफाइनाइट नहीं है, वी डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इन द क्लास। इसकी वजह से हम डायरेक्टली भी वैसे लिख सकते थे कि यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा डी, नॉट वेल डिफाइंड। समझ में आया, नॉट वेल डिफाइंड। ये सेट में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, वी डोंट नो नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्टूडेंट, वी डोंट नो नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके वजह से। समझ गया बच्चा, ओके। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज दिल्ली CAT एंड दिस इज फ्रॉम 2002, दिखा है आपको, दिस इज 2002 दिख रहा है आपको, ठीक है। चलो व्हाट इज दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका कि if A is the set of number, if A is the set of numbers obtained by adding 1 to each, obtained by adding 1 to each, adding 1 to even number, sorry, adding 1 to even number, then it's said builder notation is, ठीक है। एक ए सेट गिवन है प्रॉब्लम में, मैं 4 ऑप्शंस लिख लूं यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला ऑप्शन है ए, फर्स्ट ऑप्शन A इक्वल टू A इज द सेट ऑफ X such that X belongs to odd number and X is odd and X greater than 1, ये आपका पहला ऑप्शन है, ठीक है।
B. It contains X such that X is odd and X belongs to integer set. ओके, ठीक है. C X is even, ठीक है. ओके, D, आपको D ऑप्शन दिख रहा है बच्चों? ठीक है, मैं D ऑप्शन से यहाँ पे लिखता हूँ. आपका डी ऑप्शन है A is a set of X such that X is an integer. X is an integer. ठीक है, बराबर. सॉल्यूशन. अभी मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ाते वक्त एक चीज ऑलवेज ध्यान में रखता हूँ कि मैं टीचर कैसे सोचता है इस ढंग से कभी नहीं पढ़ाता. मैं ये पढ़ाता हूँ कि स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को देख के कैसे सोचेगा. ठीक है, अभी देखो ये प्रॉब्लम ऐसे समझ के चले हो, ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो और मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ. अभी एक्चुअली ये प्रॉब्लम मैं फर्स्ट टाइम नहीं देख रहा. ये प्रॉब्लम कम से कम मैं 25th टाइम देख रहा हूँ. 25 साल, ठीक है, कंप्लीट मेरे 21-22 साल की ट्यूशंस करियर में मैं प्रॉब्लम में 25th टाइम देख रहा हूँ. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या बोलो. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. सेट ए क्या है? इफ सेट ए इज इन सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, सेट ए में पहले जो नंबर्स है एक्चुअली इवन नंबर है. ठीक है, इवन नंबर में 1 ऐड किया हुआ है, वो है आपका सेट ए. ऐसा बोला है, ध्यान दो यहाँ पे. इवन नंबर में 1 ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ भाई. 2 क्या है? 2 इज इवन नंबर. बराबर, ठीक है, बराबर. 2 + 1 क्या है? लेकिन +1 ऐड करो. 2 + 1 3 क्या है आपका? 2 + 1 3 क्या है आपका? ऑड नंबर. ठीक है. 4 क्या है आपका? इवन नंबर. 4 + 1 5 क्या है आपका? ऑड नंबर. तो आपको समझ में आ रहा है? इवन नंबर में 1 ऐड करने के बाद जो भी मिलता है दैट इज व्हाट? ऑड नंबर. ठीक है, बराबर. हाँ, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा भाई कि ये जो ए सेट है इट कंटेन X सच दैट कि उसमें 1 ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ऑड नंबर ही मिलेगा. ठीक है, ये ऑड नंबर वाला जो पैटर्न है वो कहाँ है वो देख लो. हाँ, यहाँ देखो X इज ऑड और X ग्रेटर देन 1. अब X ग्रेटर देन 1 ये नहीं बोल सकते, तो ये आपका रॉन्ग हुआ. इतना तो कंफर्म हो गया कि X आपका ये ऑड नंबर है. ठीक है, दूसरा X इज ऑड एंड X बिलोंग्स टू इंटीजर, ये करेक्ट है. ठीक है, X इवन है, ये तो रॉन्ग ही है. ठीक है, और X इज इंटीजर, ये भी रॉन्ग है. ठीक है, तो वैसे भी आपको यहाँ पे एक करेक्ट आंसर मिलने के बाद दूसरा करेक्ट आंसर ढूंढने की जरूरी नहीं है. ठीक है, एडवांस में एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ आंसर करेक्ट मोर देन 1 होता है. ये जो मैं पैटर्न अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे एक ही पैटर्न, एक ही आंसर करेक्ट है. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया बी. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक ही चीज ध्यान में रखो, आपके पास नॉलेज होता है लेकिन आपको यूज करने का टेक्निक डेवलप करना है. ठीक है, इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करना है. मोर फोकस ऑन द क्वेश्चन 2000 ऑनवर्ड, 2000 के बाद के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करो. ठीक है, बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 2005 का. 2005 का क्वेश्चन है आपका यूपीसीईटी से. ठीक है, बराबर. क्वेश्चन नंबर 3. हाँ, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. चारों में से कोई एक स्टेटमेंट है A, B, C, D, कौन सा ट्रू है? ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट है A स्मॉल a बिलोंग्स टू ABC. ठीक है,
दूसरा स्टेटमेंट है आपका A इज ए सबसेट और इक्वल्स टू ABC, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका फाइव बिलोंग्स टू ABC एंड चौथा स्टेटमेंट है आपका नन ऑफ दिस, ठीक है। चलो ध्यान दो बच्चों, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बराबर, ठीक है। चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो अभी चारों स्टेटमेंट में देखो दो ही सिंबल यूज किए हैं, बिलोंग्स टू और सबसेट और इक्वल टू। बिलोंग्स टू और सबसेट और इक्वल टू, ये दो सिंबल है, बराबर। तो सबसे पहले ये बिलोंग्स टू और सबसेट और इक्वल टू का मीनिंग आप समझो। बिलोंग्स टू का मतलब होता है, बिलोंग्स टू जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है ABC, ठीक है, इसके 3 एलिमेंट्स हैं A, B एंड C। तो मैं लिखूंगा A बिलोंग्स टू A, आई कैन राइट B बिलोंग्स टू A, मतलब एलिमेंट को सेट में है ये इंडिकेट करने के लिए बिलोंग्स का सिंबल यूज होता है, ठीक है। और दूसरा ये जो सिंबल यूज होता है ये सेट के लिए यूज होता है, ये एलिमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, A बिलोंग्स टू ABC। A सबसेट, A एलिमेंट है और एलिमेंट के लिए सबसेट वाला सिंबल यूज नहीं होता। ये सिंबल किसके लिए यूज होता है? सेट के लिए, बराबर। ये आपका रॉन्ग है। फाई क्या है? फाई मतलब एम्प्टी सेट होता है, तो ये सेट के लिए बिलोंग्स टू सिंबल यूज नहीं होता, ये भी आपका रॉन्ग है। ये पहला ही करेक्ट है, तो एक्चुअली बात आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ए। समझ में आया बच्चों? A बिलोंग्स टू सेट ABC, बिलोंग्स टू का सिंबल यूज होता है एलिमेंट के लिए, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, ठीक है, बराबर। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे इसी पे बेस। तब तक आप अपना ये पहले वाले जो लेक्चर्स है लेक्चर 1 लेक्चर 2 एक बार फिर से रिवाइज कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। अपने दोस्तों को भी बताओ सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि अभी ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू वेरी मच।